तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा विशेष है और आज मैं आपके साथ एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। राधा कृष्ण जी के लिए गिफ्ट आया था, लड्डू गोपाल जी के लिए भी आया था। तो ये कहाँ से आया है अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने बस इसे ओपन कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। ये जैसे मेरे पास आया उसके एक दिन बाद मुझे मिला, क्योंकि आप लोग जानते हैं इनके ऑफिस में आता है। फिर ये क्वारंटाइन होता रहा 3-4 दिन, क्योंकि जिन्होंने भेजा था उन्होंने मुझे फ़ोटो भेज दी थी, तो मैं इसको देख चुकी हूँ कि इसमें है क्या, फ़ोटो के थ्रू देख चुकी हूँ। तो फिलहाल मैंने इसे हल्का सा खोल दिया ताकि मैं जल्दी आप लोगों को दिखा दूँ। भेजने वाले जो हैं वो शगुन मेहरा जी हैं और उन्होंने हमें जो है वो ये पोशाक भेजी इस टाइप के लिफाफे में पैक करके। लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो शायद कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या भेजा। पूरा इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि यहाँ पे आप लोग जैसे कि जानते हैं, हल्का सा मैं दिखा दूँ। ये सरकारी कोरियर की रसीद है और ये जो है मेरा एड्रेस पर शो हो जाता है, तो इस वजह से भी। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने भेजी है लड्डू गोपाल की ये पोशाक। बेहद खूबसूरत है, बेहद सुंदर है और कुछ बातें भी मुझे इसी वीडियो में करनी है तो मैं आपसे कर लूँगी। तो सबसे पहले उन्होंने भेजी है डेयरी मिल्क। मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है जो है वो डेयरी मिल्क। मैं इसकी चॉकलेट खाती हूँ और चॉकलेट हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत चीज़ों में मदद करती हैं। बस ये है कि इन्हें एक सीमा में खाया जाता है एज ए दवाई के रूप में। मतलब ऐसा नहीं कि लेके डिब्बे बैठ गए 2-4, तो ऐसे नहीं खाना होता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप चॉकलेट ज़रूर खाया करें, थोड़ा सा ही सही ज़रूर खाया करें। और ये भेजा है बिंदी का पत्ता, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर बिंदी का पत्ता। देखें, छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं और ये एक बिंदी का पत्ता इन्होंने भेजा है। साथ में एक सिक्का भी भेजा है। तो ये देखें, बहुत ही कायदे से जो है चीज़ें भेजी हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ राधा कृष्ण जी की पोशाक। खोल दूँ मैं से। उसके पहले मेरा कहना ये है कि देखिए, लोग बहुत मेहनत से मेरे पास चीज़ें भेजते हैं और मेरा अपना प्रयास रहता है कि मैं चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाऊं। ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ताकि आप तक सही जानकारी पहुँचे। क्योंकि आप लोग जो विश्वास मुझ पर करते हैं, जो भरोसा मुझ पर करते हैं, उसमें इतनी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं ऐसा करूं। तो मैं ये पोशाक आपको पहना के दिखाऊंगी। वैसे ये पोशाक उन्होंने शरद पूर्णिमा के लिए भेजी है, तो आप देख सकते हैं। ये है वो लहंगा, बहुत ही प्यारा लहंगा है। कपड़े की थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। ये शायद अंदर शैटन का कपड़ा लगा हुआ है, ऊपर से नेट की रिफिल लगाई गई है। तो शैटन और नेट का, वो नेट लगेगी तो सीधी सी बात है कि शैटन का ही कपड़ा लगेगा। और साइड में बहुत ही प्यारी सी सफाई के साथ आप देखें लेस लगाई है। ये देखें आप, जी हाँ। और साइड में यहाँ गोता पत्ती लगाई हुई है। ये फ्लास लगाए हुए हैं, ये मेटल के फ्लास हैं जो आते हैं, होते फाइबर के ही हैं। ये कुछ थर्माकोल टाइप का मटेरियल होता है। गोल्डन कलर का पर्ल का काम है इस पर। और ये पीछे आप इसकी सफाई देखें, बहुत ही अच्छा सा कॉटन का कपड़ा लगाया है। ये कपड़ा सैटन का नहीं, मैं आपको बता दूं, कॉटन का है। और कॉटन के कपड़े आप जानते हैं बहुत आरामदायक होते हैं, तो आपके भगवान जी के लिए तो बेहद आरामदायक हैं। और ये साइज़ एकदम बढ़िया है हमारी राधा रानी जी के लिए। तो आप देख सकते हैं, शरद पूर्णिमा के लिए परफेक्ट ड्रेस है ये। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से इन्होंने कारीगरी की, साथ में नारा वगैरह सब डाल के दिया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता जो है मुझे नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सा लहंगा है, घेरे वाला लहंगा है। और इसके साथ जो है इन्होंने ब्लाउज़ बनाए हैं। तो मैं पहले आपको राधा जी का दिखा दूं। तो ये राधा जी की उन्होंने चोली बनाई है, क्योंकि वो जानती हैं राधा जी पे इस टाइप की चोली अच्छी लगती हैं। तो ये जो है चोली बनाई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। और जैसे कि अब आप जानते हैं कि मेरे फेवरेट सामान का समय आ रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये डबल दुपट्टे भेजे हैं, सीक्वेंस के काम के साथ नेट का दुपट्टा है, लेस लगी हुई है, बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। और सेकंड दुपट्टा जो है वो ये हैवी सा दुपट्टा है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अद्भुत कारीगरी है। हाथों की सफाई की कारीगरी की बात ही क्या कहनी है। जब कोई कारीगर कर रहा हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो ये डबल दुपट्टे बनाए हैं, एक इस प्रकार का दुपट्टा। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये और उसमें अंतर क्या है दोनों दुपट्टे में। इसमें भी सीक्वेंस का काम है, लेस लगी हुई है और फ्लास लगे हुए हैं।
इसमें फ्लास नहीं लगे हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी दुपट्टे जब हम डबल दुपट्टे लेते हैं तो एक हल्का होना चाहिए, एक जो है वो भारी होना चाहिए। ये पोशाक का कॉम्बिनेशन होता है, वो चाहे ब्राइडल लहंगे हो चाहे नॉन ब्राइडल लहंगे हो। तो ये इस तरीके के 2 बड़े बड़े दुपट्टे भेजे हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए, राधा जी का तो हो गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कन्हैया जी का। तो ये कन्हैया जी की धोती है, सेम जो है वो सैटिन के कपड़े पर जो है वो नेट लगा के इन्होंने कारीगरी की है, और ये जो है डिज़ाइन किया गया है, इसे पीछे से भी बहुत अच्छे से जो है डिज़ाइन किया गया है। अंदर कॉटन का कपड़ा लगा हुआ है ताकि भगवान जी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और लेस वगैरह जो है इन्होंने लगा कर दी है। तो ये, और ये यहाँ से इस टाइप की है, ठीक है। तो ये आप पूरी देख लें, ये है कन्हैया जी की धोती। मर्दों के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं, एक ही ऑप्शन होता है, धोती कुर्ता पहन लीजिए, पैंट शर्ट पहन लीजिए। आप क्या मेरा मुँह देख रहे हैं? और ये है कन्हैया जी का ब्लाउज़, जो कि आप लोगों को भी पता है कन्हैया जी का हाथ जो उनके स्तन से जुड़ा हुआ है, तो वो इसी टाइप की ब्लाउज़ पहनते हैं। बहुत ही बढ़िया मेज़र है। नाप की अगर मैं बात करूं तो स्थिति ये है कि इन्होंने मुझसे एक बार पूछा था कि दीदी आपके राधा कृष्ण जी इंचेस में कितने हैं, और एकदम परफेक्ट साइज़ बना के दिया। तो बहुत ही सुंदर जो है वो राधा कृष्ण जी की पोशाक है। और ये है कन्हैया जी का पटका। तो ये सेम जैसे राधा जी का पटका है वैसा ही बनाया है। कन्हैया जी को डबल पटके की ज़रूरत है नहीं, और इस तरीके से जो है बनाया है। ये आप देख लें, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखें, तो ये कन्हैया जी का बड़ा सा पटका उन्होंने भेजा। तो अब तक मैंने आपको इतनी चीज़ें दिखा दी, ठीक है। अब आते हैं कन्हैया जी की पोशाक की तरफ, मतलब लड्डू गोपाल की पोशाक की तरफ। तो इन्होंने इस पर लिख के दिया है, देखें 6 नंबर, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल 6 नंबर के हैं तो थोड़े से बड़े हैं। वैसे ये जो विदाउट चोली वाली पोशाक होती हैं, इन्हें आप किसी भी साइज़ में ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि बस आपका जो है ब्लाउज़ का मेज़र सही होना चाहिए। इसका घेरा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये है कन्हैया जी का जो है वो लड्डू गोपाल का हमारे आगे की चोली, ठीक है, जो कि जैसे राधा कृष्ण जी की सेम वैसी ही है। और ये पोशाक मैं आपको पहना के भी दिखा दूंगी, ठीक है। और ये एक बहुत ही सुंदर सी मोर पंखी भेजी है, बहुत प्यारी लग रही है। शायद इन्होंने कुछ किया है, इसको बनाया है, कुछ अलग सा लग रहा है यहाँ से। तो ये है ना, तो ये हाथ पे मैं रख के दिखा दूँ आपको। जी हाँ, अब सही है, ये देखें आप। और मैंने इसे रेड कलर की कारपेट पे इसलिए दिखाया क्योंकि वाइट कलर था तो खुल के आता है ऐसे कलर पर। और ये बनाई है लड्डू गोपाल की पोशाक, जो कि बेहद खूबसूरत है। आप देखें, मतलब मैं कितना तारीफ़ करूं, जितना तारीफ़ करूं कम है। बहुत सुंदर पोशाक जो है वो लड्डू गोपाल की बना कर दी है। सफाई की अगर बात करें तो आप देखें, हर चीज़ को बहुत मैनेज करके लगाया है। ये जो हैवी बॉर्डर है वो लास्ट की किनारी पर दिया ताकि लड्डू गोपाल को कोई दिक्कत ना हो। अगर ये बॉर्डर गलती से अगर यहाँ होता या यहाँ होता तो पोशाक पहनाने में बहुत दिक्कत हो जाती। तो जिस टाइप का बॉर्डर दिया, आप आराम से पहना के लड्डू गोपाल को इस तरीके से बिठा सकते हैं। और सेम इसमें भी बकरम लगा के उन्होंने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लगाया है ताकि हमारे लड्डू बाबू को कोई समस्या हो ही ना, वो कंफर्टेबल रहें एकदम से। और चॉकलेट जो कि भेजी, एक मैं खाऊंगी, एक राधा कृष्ण जी खाएंगे, एक लड्डू गोपाल को दिखाऊंगी, एक हस्बैंड खा लेंगे। तो मैं सारी चीज़ें पहले ही बांट लेती हूँ, ठीक है। और ये है पटका, इस पोशाक के साथ का ये पटका उन्होंने भेजा है। और क्या भेजा है, और एक आइटम भेजा है, मैं भूल गई दिखाना, दिखा रही हूँ। और ये जैसे कि मैंने आपको लड्डू गोपाल का ही पटका दिखा दिया। अब उन्होंने मुझे भेजी हैं 3 मालाएं इस तरीके से रखकर वाइट कलर की, जो कि बेहद खूबसूरत हैं। वैसे शरद पूर्णिमा के लिए मैंने एक माला निकाल के रख ली थी, हमारे एक भाई हैं गुजरात से, उन्होंने भेजी थी 2 मालाएं, तो ये हैं। और बहुत जल्दी बहुत सारे जो है वो ड्रेस के हॉल आएंगे, क्योंकि हमारी दीदी भी पोशाक बना रही हैं तो वो भी भेजेंगी, मुझे पता है वो ज़रूर भेजेंगी, क्योंकि उनसे तो मैंने रिक्वेस्ट करके एक पोशाक बनवाई थी। हाँ जी, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने उनसे बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी, तो दीदी ना उसको बना रही हैं। तो ये देखें, ये सेम ऐसी 3 मालाएं प्लेन हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं। और इस पोशाक के साथ तो परफेक्ट, जैसे वाइट एंड गोल्ड पोशाक है वैसे ही जा रही है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सी। तो ये माला जो है वो हम राधा जी को पहना देंगे, ठीक है। और ये जो है वो मैं उनको पहना दूंगी, कन्हैया जी को, और ये मैं पहना दूंगी लड्डू गोपाल को। अब हम कर लेते हैं कुछ विशेष बातें। अगर आप लोग इनसे परचेजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
राधिका कुछ करके इनका है, शगुन मेहरा है ये। कस्टमाइज लड्डू गोपाल एंड आर के ड्रेसेस एंड एक्सेसरीज। फ़ोन नंबर है, जीमेल आईडी भी दे रखी है। तो ये जो है ये हैं। अब ये हैं कहाँ से, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। पिछली बार मैंने संस्कृति क्रेडिटेशन का कुछ किया था, कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी कार्ड में आपने कार्ड शो नहीं हो रहा। तो लीजिए, आप लोग अच्छे से कार्ड को देख लीजिए। इनका फ़ोन नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं पोशाक कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको यहाँ बोल दूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने संस्कृति क्रिएशन का जो है वो किया था, तो बहुत सारे लोगों ने पोशाक खरीदी। फिर जो मैडम थी उनका भी मैसेज आया कि दीदी बहुत सारे लोगों ने आपके कहने पर पोशाक खरीदी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि दीदी आपने बहुत सही जगह बताई थी और बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने कस्टमाइज कर दी थी। इसमें भी मैं आपको बता दूँ, ये भी ड्रेसों को बहुत सफाई से, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से कस्टमाइज करते हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात, विश्वसनीयता की मैं बात बताऊं, मैं आपको कभी कोई चीज़ गलत नहीं बताती। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं बताती। यही हमारे चैनल की पहचान है। मैं बहुत लोलो चोपों की बात नहीं करती कि नहीं ये भी सही है, वो भी सही है, तो ये भी सही है। अब उन्होंने मुझे गिफ्ट में राधा कृष्ण जी के लिए भेजी, तो मैं पहनाऊंगी ज़रूर। श्योर ये है कि उन्होंने प्रमोशन के लिए मुझसे नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि दीदी मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। तो अच्छा लगा जानकर। मेरी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि शगुन मेहरा जी को ढेर सारा धन्यवाद। ईश्वर उनके इस बिज़नेस में उनको खूब तरक्की दे, ऐश्वर्य दे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और जब हम सही नीयत से किसी काम को करते हैं तो वो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा उसमें समस्या की आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ड्रेस इनसे कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो बेशक करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी पोशाक बहुत अच्छी है। मेरे पास तो फर्स्ट टाइम आई है, तो मुझे तो एकदम से इन्होंने दिल जीत लिया है। बहुत अच्छी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन, हाथों की सफाई की अगर बात करें, चीज़ों को जो है वो होता ना, एक व्यक्ति के कलर कॉम्बिनेशन की बात होती है। तो शरद पूर्णिमा के लिए जैसे हम लोग एकदम वाइट पहनाते हैं, तो एकदम वाइट ना करके इन्होंने वाइट एंड गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन रखा वो बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो ये पोशाक में मैं सिंगार भी करके दिखा दूंगी। मैंने आपको दोनों जानकारी दे दी। आप चाहें तो इनसे बनवा सकते हैं। मेरी अगर बात करें तो मुझे इनकी पोशाक बहुत पसंद आई है। आप कस्टमाइज करवाना चाहते तो बेशक करवा सकते हैं। मैंने इनका सब कुछ इसी में दे दिया है। आप देख लें, ये कार्ड आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से देख लीजिए, सब कुछ इसी पर लिखा हुआ। इनकी जीमेल आईडी वगैरह है, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखें, तो ये इनकी जो भी है सब कुछ इन्होंने यहीं पर अपना मेंशन कर रख रखा है। इंस्टाग्राम आईडी भी है, जीमेल आईडी भी है, इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो चैनल का नाम बता के, अगर आपको लगता है कि कुछ है तो चाहें तो चैनल का नाम बता दीजिएगा। हो सकता है कि 2 4 10 रुपये 50 रुपये कम कर दें। वैसे ईश्वर के मामले में ना कोई ज़्यादा लेता है और ना कोई ज़्यादा दे सकता है। वो तो ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैंने दोनों तरफ से दिखा दिया और बहुत अच्छी लगी मुझे ये पोशाक। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी आपकी हर 5वीं वीडियो लड्डू गोपाल के गिफ्ट की ही होती है। तो देखिए, ईश्वर की मेहरबानी है, जिससे जो लेके पहनना चाहते हैं वो ले ही लेते हैं। व्यक्ति कितनी भी मुट्ठी दबाए ना, वो खोल के ले लेते हैं। और अगर ऐसा है, अगर ये जो आप कह रहे हैं, अगर ये पर्सनली आपको लग रहा है कि हमारे चैनल पर है, तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। जो भी है वो आप लोगों का है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, और जहाँ प्यार और विश्वास होता है फिर वहाँ इस टाइप की चीज़ें तो होती ही रहती हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यार और विश्वास से बड़ा मेरे लिए और कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरा अपना एक नियम है कि मैं इस चैनल पे कोई भी गलत बात नहीं बताती, कोई भी गलत फहमी नहीं फैलाती, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती जिससे आप लोग मिसगाइड हो। जो मैं जानती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो सच होता है वो दिखाती हूँ। तो जो भी है मैंने आपके साथ शेयर किया। ये पोशाक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बेहद पसंद आई है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो मैं क्या करूँगी कि इस पोशाक में आपको सिंगार ज़रूर दिखाऊंगी और करके कि राधा कृष्ण जी लग कैसे रहे हैं। हमारे कन्हैया जी तो बहुत ही प्यारे लगेंगे क्योंकि थोड़े से सांवले हैं, तो ये पोशाक उन पर अच्छी लगेगी, है ना। और फिर पायल दीदी जी भेजेंगी ना, तो उसको भी मैं पहना के आपको दिखाऊंगी, वो भी भेजेंगी, मुझे पता है। तो पायल दीदी की पोशाक ज़रूर आएगी उनसे रिश्ता जो ऐसा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जिन्होंने भेजा। हाँ, और उनके लिए ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने नहीं भेजा है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि ईश्वर उनको उनके काम में सफलता दे, खूब तरक्की करें, खूब तरक्की करें। खूब आगे बढ़े। जी।
और हमारे चैनल के सब्सक्राइबरों से भी प्रार्थना है, बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर बनवा लीजिएगा, बहुत अच्छी पोशाक बनाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी हमारी एक छोटी सी फैमिली है और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट, बिहाइंड द सीन जो भी है सब कुछ मैं वहाँ शेयर करती हूँ। अपने से रिलेटेड सारी जानकारी, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ वहाँ शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे भी आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।